friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about laws of reflection. I hope you'll enjoy learning. So let's start with our lesson today. First topic अपना, what makes the things visible? Have you ever thought how we see the various objects? You may say that I see the objects. Obviously नाक तो देखेगी नहीं objects को. But can you see the objects in dark? अभी आपने बोला I see the object. But can you see the objects in dark? नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आईज डार्कनेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाती हैं. इट नीड्स लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट्स. हम बोलते हैं ना, अरे यार लाइट जला दो उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा. इट नीड्स लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट्स. इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट्स. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव रिफ्लेक्टेड बाय इट. लाइट की बात करें तो या तो वो एमिट हुआ या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके अपन अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक पॉलिश सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. कुछ याद आ रहा है ना. अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. ये मिरर की हमारी प्रॉपर्टी थी. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट. हमारा इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट्स डू एन एक्टिविटी ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ. एक्टिविटी नंबर 1. Fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. You can see here we have fixed a white sheet of paper on a drawing board and a table. Take a comb and close all its openings except one in the middle. You can see here कि हमने कैसे comb में उसको छुपाया है और एक opening हमने खोली छोड़ी हुई है. You can use a strip or a black paper for this. Okay? Hold the comb perpendicular to the sheet of the paper. देखो आपको diagram में दिख रहा है. Throw light from the torch through the opening of the comb from one side, as you can see here. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the outer side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Okay? हमने comb और torch को steady रख लिया. Place the strip of the plane mirror in the path of the light ray. You can see here जो भी मैं बोल रही हूँ आपको. जो पतली सी light दिख रही है ना comb से निकलती हुई, उसके सामने अब एक मिरर रख दो. मिरर रखा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया? देखो जैसे ही लाइट की जो रे है वो मिरर में पड़ती है, मिरर उस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अनदर डायरेक्शन में. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. क्या बोला मैंने? इस डायग्राम में भी आपको वो हाईलाइट होकर दिख रहा है जो दैट लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस is known as incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. जो आपकी लाइट हाईलाइट हो रही है that is known as reflected ray. Reflected ray क्या है? The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. तो क्या बोला मैंने कि रेज दो टाइप की होती है. एक होती है इंसिडेंट रे जो फर्स्ट रे होती है हमारी. मतलब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तब वो वाली रे जो पड़ रही है वो होती है हमारी इंसिडेंट रे. एंड दूसरी रे होती है रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या होती है? जब इंसिडेंट रे मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. नाउ ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशंस ऑफ द प्लेन मिरर. ठीक है, इस डायग्राम में आपको देखा कि हम कैसे कर रहे हैं. द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. रिमूव द मिरर एंड द comb. Draw a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. जिस पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर आप 90 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है जो 90 डिग्री हमने इंसिडेंट रे से नहीं बनाया है, हमने वो पूरे प्लेन से बनाया. 90 डिग्री का एक नॉर्मल खींच दिया. दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल. जो ये लाइन हमने खींची है दैट इज नोन एज नॉर्मल to the reflecting surface at that point. The angle between the normal and the incident ray, वो जो angle दिख रहा है ना आपको, that angle is known as angle of incidence and it is denoted by angle I. Similarly, the angle between the normal and the angle of reflection, as you can see there, is known as angle of reflection and it is denoted by angle R. इसी तरह इस एक्टिविटी को बहुत बार करो and angle of incidence and angle of reflection show करो. Do you see any relation between both the angles? बार बार आप करते हो, इंसिडेंट एंगल एक बार निकलता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो कैन यू सी द रिलेशन? आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल?
अगर हम बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे एंड if this experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is known as law of reflection. That angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये आप याद कर लो, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम law of reflection. चलो ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2. This time use a sheet of paper or a chart paper. Let the sheet project a little beyond the edge of the table. ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम में. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Okay? बीच में से हमने काट लिया, दिख गया. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projection portion of the paper. Now bend that part of the projection paper on which the reflected ray falls. उस पोर्शन को हमने बेंड कर दिया. कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे? अब उस पेपर को वापस ले आओ. अब क्या आपको दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे? दोनों केसेस में आपको समझ में आया डिफरेंस? जब पूरी शीट टेबल में बिछी हुई है उसे हम बोलेंगे एक प्लेन, ठीक है? वो तो समझ में आ गया होगा आपको. अब इस प्लेन में कौन कौन होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एक्चुअली नॉर्मल रे नहीं, नॉर्मल. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल को रे मत बोल देना आप, ठीक है? वो तो एक लाइन है बस हमारे कन्वीनियंस के लिए और उसे नॉर्मल बोलते हैं. अब जब आप बेंड करते हो ना पेपर को, तब जो प्लेन है वो डिफरेंट हो जाता है. ऑब्वियसली वो एक प्लेन नहीं रहता है. प्लेन मतलब सपाट प्लेन नहीं रहता है. दैट्स वाई आपको पुरानी एक्टिविटी में नहीं दिखा था रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? दिस इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray all lie in the same plane. अच्छा चलो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्लास 7th में क्या क्या पढ़ा था. क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट और अपसाइड डाउन. वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? ये सब पढ़ा था ना. अच्छा अब चलो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? अभी इतना सारा मैंने बोल दिया, उसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए. अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ, ठीक है? टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट. PQ प्लेन में हमने दो रेज OA एंड OC को इंसिडेंट किया. अब रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं ना, अभी पिछले एक्टिविटी में ही हमने सीखा था. ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सर्फेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट्स A एंड C. नॉर्मल कर लिया, ओके? देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट्स A एंड C. अब इन रेज को बनाओगे कैसे? कॉल द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD. रिफ्लेक्टेड रे को हमने AP बोल दिया और CD बोल दिया. एक्सटेंड देम फर्दर. डू दे मीट? एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स. डू दे मीट नाउ? इफ यस देन मार्क द पॉइंट एज I. हमने उसको आगे किया तब तो वो मीट नहीं कर रहा था, पीछे किया जहाँ पर वो मिलेगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? I. अब अगर व्यूअर्स के आई से देखें तो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट, वो वाले आई से. अब इंसान को क्या पता कि कहाँ से आ रही है? उसको तो लगेगा कि आई से आ रही है, बट हमें तो पता है ना कि ये वहाँ से नहीं निकल रही है. तो इन इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस. वर्चुअल इमेजेस मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमें दिखती हैं. अब एक और बात, यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मिरर में लेफ्ट राइट लगता है, राइट लेफ्ट लगता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है. एक्चुअली दिस कन्फ्यूजन इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है? So that's all for today. To conclude this lesson, we learned about laws of reflection. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any queries, kindly go to the following link. Thank you.